अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, क़ुरबानी के मसाइल में से एक मसला ये भी है कि अक्सर लोग ये मसला पूछते हैं कि अगर क़ुरबानी का एक बड़ा जानवर ले लिया जाए, मिसाल के तौर पे ऊँट ले लिया जाए या गाय ले ली जाए, तो उसमें से 2 या 4 या 6 हिस्से अकीक़े के लिए नियत कर ली जाए और एक हिस्सा क़ुरबानी के लिए। क्या क़ुरबानी के जानवर में से अकीक़े का सवाब शामिल किया जा सकता है, अकीक़े की नियत की जा सकती है? तो मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, क़ुरबानी के जानवर में अकीक़े के अजर व सवाब की नियत करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अकीक़े के मसाइल बिल्कुल अलग हैं और क़ुरबानी के मसाइल बिल्कुल अलग हैं। अकीक़ा अगर बेटा की तरफ से अकीक़ा करना है तो उसके लिए 2 जानवर यानी 2 खून बहाना, 2 जानवर ज़बह करना, और अगर बेटी है तो उसके लिए उसकी तरफ से 1 जानवर ज़बह करना, 1 खून बहाना। ये अकीक़े का मसला है। क़ुरबानी के मसाइल बिल्कुल अलग हैं और अकीक़े के मसाइल बिल्कुल अलग हैं। क़ुरबानी के जानवर में अकीक़े को साथ शामिल नहीं किया जा सकता। अगर क़ुरबानी की नीयत से आप जानवर ज़बह कर रहे हैं तो वो क़ुरबानी का अजर व सवाब ही आपको अता किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से क़ुरबानी का जानवर ही शुमार होगा। इसी तरह अगर अकीक़े के लिए आप जानवर ज़बह कर रहे हैं तो वो अकीक़े का मसला बिल्कुल अलग है। जैसे कि क़ुरबानी के लिए दोंदे जानवर से के अलावा नहीं जानवर ज़बह किया जा सकता है, अकीक़े में दोंदे जानवर के अलावा भी जानवर ज़बह किया जा सकता है। लिहाजा क़ुरबानी के मसला अलग है और अकीक़े का मसला अलग है, इन दोनों को आपस में जमा नहीं किया जा सकता। क़ुरबानी के जानवर में अकीक़े की नीयत से अकीक़े को भी साथ शामिल करना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अकीक़े का मसला अलग है, क़ुरबानी का मसला अलग है।